जय हिंद साथियों। जिन बच्चों के कॉलेज पेपर स्टार्ट हो चुके हैं या कॉलेज पेपर स्टार्ट होने वाले हैं एक महीने के बीच बीच में, आप इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी बात बोलूँगा शायद आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। यदि अगर आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं या अपने फील्ड में आप राजा बनना चाहते हैं, तो आप कॉलेज के चक्कर में ना लगें। आप क्या करते हैं, जैसे कॉलेज का पेपर स्टार्ट हुआ, दिन रात कॉलेज में लग जाते हो, कॉलेज पेपर चल रहे सर, कॉलेज पेपर चल रहे, कॉलेज पेपर। आप भी जानते हैं कॉलेज की डिग्री काफ़ी बच्चों के पास में, तो क्या गवर्नमेंट जॉब काफ़ी बच्चों के पास में? अगर मैं ये बोलूँगा कि मुझे 1000 बच्चे चाहिए जिनके पास में ग्रेजुएशन है, तो 1000 नहीं 2000 खड़े रह जाएंगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मेरे को केवल 100 बच्चे चाहिए जिसके पास में गवर्नमेंट जॉब है, तो वो 100 बच्चों के लिए भी काफ़ी हद तक पसीने आ सकते हैं कि 100 बच्चे गवर्नमेंट जॉब के कहाँ से आएंगे। लेकिन इसी को अगर आप दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि कॉलेज अगर हम कर लेंगे तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कॉलेज अगर आपने पास कर लिया है तो केवल आपकी शादी वगैरह जो सगाई वगैरह होती हैं उसमें वो डिग्री काम में आती है, क्योंकि गांव में बोला जाता है कि बच्चा 13वीं पास है 14वीं पास है तो वहाँ से केवल आपका शादी और सगाई के लिए काम आ सकता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो और किसी फील्ड में ज़्यादा काम की नहीं आती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो जाकर कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा महत्व रहता है। यदि अगर आप बीए कर रहे हैं तो मुझे बताइए इतना कॉलेज पेपर से लोड लेने की क्या जरूरत है आपको। और काफ़ी बच्चे जो रहते हैं जो एक दिन पढ़ते हैं और पेपर देने चले जाते हैं और आराम से पास भी हो जाते हैं। आप अगर एक महीने की अगर कंपटीशन में छुट्टी लगा लोगे, आपने 6 महीने बेहतर तैयारी कर रखी है, और यदि अगर आप एक महीने छुट्टी लगा लोगे ना तो आप रिटर्न कंपटीशन में जीरो हो जाओगे, फिर जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप मुझे ये बताइए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या आप केवल जीवन में टाइम पास कर रहे हैं? मेरा ये मानना होगा, कड़वी बात है, लेकिन आप जीवन में केवल टाइम पास कर रहे हैं। और मैं गारंटी लिख कर दे देता हूँ, अगर आप कंपटीशन में 1-1.5 महीने 2 महीने का बीच में गैप कर देते हैं फिर रिटर्न तैयारी शुरू करेंगे, तब तक तो एमपी में चुनाव भी हो जाएंगे, और चुनाव होने के बाद में वैकेंसी भी आपकी चली जाएगी। भाई कुछ भी जीवन के अंदर नहीं बचेगा, आप एक बेरोजगार व्यक्ति कहलाएंगे। और अगर आपके पास कॉलेज डिग्री भी रही है ना तो भाई केवल 10-12 हज़ार की आपका सैलरी मिलने वाला है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कॉलेज से अधिकतर बच्चे बीए कर रहे हो, और आज बीए का कोई भी वैल्यू नहीं बचा हुआ है, बीएससी का ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, बीकॉम का नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज भी ऐसा चुनते हो जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप सोचिए, आप अगर डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो क्या आपकी नौकरी लगने वाली है? क्या 25,000 की नौकरी लग जाएगी? क्या 50,000 की नौकरी लग जाएगी? तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा अटके हुए क्यों लगे हैं? आप कहीं भी कोचिंग अगर जा रहे हैं तो क्लास को आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपने पैसे तो दे दिए ना। जो टीचर है उसका तो कोई घाटा नहीं जा रहा है, घाटा आपका जा रहा है। आपने पैसे दिए, क्या आपको नॉलेज मिल पा रहा है? क्या नहीं मिल पा रहा है। और आप अपने जीवन में बेटा टाइम पास मत करो। माता पिता मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इधर उधर हिमाली कर रहे हैं, और आप बच्चे के लिए पैसे पहुंचवाए जा रहे हैं कि बच्चा सही से पढ़ाई कर पाए, और आप ऐसी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं जिसका कोई भविष्य नहीं है। आप बीए में अटके हुए, बताओ उसका भविष्य क्या है? कॉलेज में कितनी भीड़ हो जाती है बीए वालों बच्चों की, एक कुछ वैल्यू है क्या उसकी? आप सोचो, क्या वो माता पिता इतना पसीना आपके लिए बहा रहे हैं, क्या वो पैसा सही दिशा में आप इन्वेस्ट कर रहे हो? ये एक बार सोचो तो सही उनके बारे में। खून पसीने एक कर दिए, माँ ने आपको 9 महीने पेट के अंदर रखा है, इतनी तकलीफ देखी, और आप एक सड़ी सी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। और आप जानते हैं अगर आपकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी तो अपन भी जानते हैं, सारे लगभग अपन एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, अपने को कहीं की हिमाली करनी पड़ेगी, सुबह और शाम का खाना नसीब नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे को अपन सही से कपड़े नहीं पहना पाएंगे, न सही से उनको खाना दे पाएंगे, न माता पिता को खुश रख पाएंगे। कितनी आभाव के साथ जिंदगी जियोगे आप। और अगर आज थोड़ा सा 6 महीने आप मन लगाकर मेहनत कर लोगे, सारा सुख आनंद सही दिशा में मेहनत कर लोगे, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। हमारे पास में ऐसे बच्चे काफ़ी आए हैं जो कि एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, लेकिन उनने नॉर्मल तरीके से बहुत जम के मेहनत करी, और जम के मेहनत करी तो आज 50-50 60-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो, और गवर्नमेंट जॉब है। सोचो आप कितनी बड़ी बात होती है, कितना अच्छा सैलरी बन रहा है। आप बेटा बेरोजगारी में पता है 5 महीने में नहीं कमाओगे। सक्सेस परिवार के जो बच्चे या और भी बच्चे कहीं और सेंटर से अगर सिलेक्ट हुए हैं तो ये एक महीने में 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। सोचो, आप कल्पना करो, आपको भी कुछ बड़ा व्यक्ति अगर बनना है ना तो आपको समझदार बनना पड़ेगा सबसे पहले। और मेरी बातें कड़वी जरूर लगती है आपको, लेकिन भविष्य में यही चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपको अड़ोस पड़ोस वाले अगर अच्छे लग रहे हैं ना बढ़तर, तो सब आपका बुरा चाहते हैं। लेकिन एक टीचर और एक गुरु होता है जो कि आपको बार बार सही दिशा बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्या पता आपको अक्कल ही नहीं आती। गोइंग टू बार बार घर जाना है, कहीं सेटिंग कर लेना है, या फिर पैसे ऐसे बर्थडे वगैरह में उजाड़ देना, क्या आप अपना भविष्य सही से सेट कर पा रहे हो? बेटा जब तक जीवन में तकलीफें नहीं आएगी ना तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन आपको थोड़ी सी तकलीफ आती है और आप मैदान छोड़कर भाग जाते हो। उसके बाद में 2-3 साल 1 साल इधर उधर भटक लेते हो, फिर देखते हो कि यार जीवन जीना बहुत टफ है, रिटर्न फिर कंपटीशन में आ जाते। बेटा इतना ही समय कंपटीशन में देते तब तक आपका गवर्नमेंट नौकरी रख जाता। और अगर आप नौकरी नहीं लगाए आपका, तो अब भी आपके पास में गोल्डन चांस है। एसएससी जीडी का 1,30,000 वैकेंसी आने वाला है।
जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। लग जाओ जी जान से, कहीं ना कहीं नौकरी 100% मिल जाएगी। कॉलेज के चक्कर में मत लगो। कॉलेज में अगर फेल हो जाते हो तो फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज आप 45 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपका 45 साल की उम्र में मेहनत नहीं होती है, वो एज आप निकल जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। कॉलेज पेपर तो जीवन भर चलाओ भले, कोई दिक्कत नहीं है। 18 डिग्रियां ले लो, 20 डिग्रियां ले लो, पूरे जीवन में बुढ़ापे तक, जब तक कब्रिस्तान में नहीं जाते हो तब तक आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। तो इस ग्रेजुएशन के चक्कर में आप सड़ी सी चीज के पीछे क्यों लगे हुए, अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो आप, हैं क्यों लगे हुए? करो अच्छी खासी मेहनत, आओ कंपटीशन में, बनो घोड़े और लो सिलेक्शन। ये जी जान आग होनी चाहिए शरीर के अंदर कि कुछ कर दिखाने की। लाइफ में बताए कोई अगर बंदा सोचता है ना कि बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, बेटा दिन रात मेहनत कर दो, नहीं मरोगे, सांस चल रही है। और अगर लपक के मेहनत करोगे ना, जीवन में आप बहुत आगे चले जाओगे। सोच भी नहीं सकते, अड़ोस पड़ोस वाले सोचेंगे यार ये बच्चा क्या गवर्नमेंट जॉब लेगा। एक दिन वर्दी वर्दी पहन के आना, बोलना कि हम भी मेहनती बच्चे थे, हमने भी आज गवर्नमेंट जॉब ले ली। टसन से जिंदगी जीना, शौक मजाक से आराम से गट्टर मस्ती करना, फिर 99 का टी शर्ट देखने की जरूरत नहीं लगेगी। फिर आप देखोगे कि यार देखो यार 500 रुपये का टी शर्ट लेते, 1000 का लेते, 2000 का टी शर्ट लेते। जिंदगी टसन से जीना है, मजेदार जिंदगी जीना है। इसके लिए अभी बताए भट्टी के अंदर आपको तपना पड़ेगा, तपना। वो तपोगे तभी जाकर आप आगे बढ़ोगे। तो अब मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, बेटा कॉलेज के पेपर में मत लगो। जहां भी आप क्लास में जा रहे हो, जिस भी क्लास में जा रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू करो। अगर आपका बेस कम है तो और ज्यादा मेहनत करो, 18 घंटे पढ़ो। एक दिन तो बेस सुधरेगा ना। दिमाग दिया है और दिमाग का सही दिशा में प्रयोग करोगे तो 100% दिमाग चलता ही चलता है। कोई भी दुनिया की ताकत जो नहीं है जो आपके दिमाग को चलने से रोक पाए। बस दिमाग का प्रयोग करना आना चाहिए। जो प्रयोग करेगा वो गवर्नमेंट नौकरी पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।